हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। बहुत ही अच्छी कहानी है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बहुत सारे न्यू वर्ड्स आप इस स्टोरी में सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द मोस्ट ब्यूटीफुल हार्ट। मोस्ट का अर्थ होता है अधिक, ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर, हार्ट यानी कि दिल या हृदय। तो शीर्षक का अर्थ हुआ सबसे सुंदर दिल या सबसे सुंदर हृदय। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। A large crowd gathered when a young man was proclaiming having the most beautiful heart without any flaw and mark. They all agreed. तो सबसे पहले इस सेंटेंस के वोकैब्युलरीज को देख लेते हैं। आ का अर्थ होता है एक, लार्ज यानी बड़ी, क्राउड यानी कि भीड़, गैदर्ड यानी कि इकट्ठा हो गई, व्हेन का अर्थ होता है जब, अ यानी एक, यंग मैन यानी युवा व्यक्ति या युवक, वॉज यानी था, प्रोक्लेमिंग, प्रोक्लेम यानी कि घोषणा करना, वॉज प्रोक्लेमिंग यानी घोषणा कर रहा था या ऐलान कर रहा था। हैविंग द मोस्ट ब्यूटीफुल हार्ट, हैव का अर्थ होता है रखना, उसके पास था द मोस्ट यानी सबसे अधिक, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, हार्ट यानी दिल, विदाउट यानी के बिना, एनी यानी कोई, फ्लो यानी कि दोष, एंड यानी और, मार्क का अर्थ होता है निशान, दे यानी वे, ऑल यानी सभी, अग्रीड यानी कि सहमत थे। तो इस सेंटेंस के अर्थ को देख लेते हैं। अ लार्ज क्राउड गैदर्ड यानी कि एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। व्हेन अ यंग मैन वॉज प्रोक्लेमिंग, जब एक युवा व्यक्ति घोषणा कर रहा था या जब एक युवक ऐलान कर रहा था। हैविंग द मोस्ट ब्यूटीफुल हार्ट विदाउट एनी फ्लो एंड मार्क, बिना किसी दोष या निशान के सबसे सुंदर दिल रखने का या होने का, विदाउट एनी फ्लो एंड मार्क, बिना किसी दोष या निशान के, दे ऑल अग्रीड यानी वे सभी सहमत थे या सभी ने सहमति जताई। तो इस सेंटेंस को एक बार फिर से समझते हैं कि एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई जब एक युवक यह घोषणा कर रहा था कि उसके पास सबसे सुंदर दिल है जो बिना किसी दोष और निशान के है। सभी ने सहमति जताई। Suddenly an old man appeared at the front of the crowd and said, "Your heart is not nearly so beautiful as mine." Suddenly का अर्थ होता है अचानक, an old man यानी एक बूढ़ा आदमी, appeared यानी प्रकट हुआ या आया, at the front यानी बगल में, of the crowd यानी भीड़ के, and said और कहा, Your heart is not nearly so beautiful as mine. Your का अर्थ होता है आपका या तुम्हारा, हर्ट यानी दिल, is यानी है, not यानी नहीं, nearly लगभग या करीब करीब, so यानी ज्यादा या अधिक, beautiful यानी कि सुंदर, as mine यानी मेरा, as mine यानी जैसा मेरा है। तो इस सेंटेंस को समझते हैं कि सडनली यानी अचानक, एन ओल्ड मैन अपीयर्ड एट द फ्रंट ऑफ द क्राउड यानी एक भीड़ के आगे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया या प्रकट हुआ, एंड सेड
और कहा, योर हार्ट इज़ नॉट नियरली सो ब्यूटिफुल एज माइन। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने उस युवक से कहा कि तुम्हारा दिल मेरे दिल जितना सुंदर बिल्कुल भी नहीं है। द यंग मैन लाफ्ड एंड सेड, कंपेयर योर हार्ट विथ माइन। अब द यंग मैन लाफ्ड यानी कि हंसा, एंड सेड और कहा। तो युवक हंसा और कहा, कंपेयर योर हार्ट विथ माइन। कंपेयर का अर्थ होता है तुलना करना। तो उस युवक ने बूढ़े व्यक्ति से कहा कि आप अपने दिल का मेरे दिल से तुलना कर लें। माइन इज परफेक्ट एंड योर्स इज अ मेस ऑफ स्कार्स एंड टीयर्स। अब फिर आगे उस युवक ने बूढ़े व्यक्ति से कहा कि माइन इज परफेक्ट। माइन यानी कि मेरा, परफेक्ट यानी कि संपूर्ण, एंड योर्स और आपका इज अ है मेस ऑफ स्कार्स। मेस का अर्थ होता है भरा हुआ, ऑफ स्कार्स यानी कि दरारों से, एंड टीयर्स और आंसुओं से। तो युवक ने उस बूढ़े व्यक्ति से कहा कि जख्मों और आंसुओं से भरा हुआ है। देन द ओल्ड मैन रिप्लाइड। तब बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया। रिप्लाइड यानी कि जवाब दिया, एवरी स्कार रिप्रेजेंट्स अ पर्सन टू होम आई हैव गिवन माई लव। एवरी का अर्थ होता है हर एक, स्कार यानी कि दरार, रिप्रेजेंट्स यानी प्रस्तुत करता है या दिखाता है, अ पर्सन यानी एक व्यक्ति, टू होम जिसे कि आई हैव गिवन मैं दे चुका हूँ, माई लव यानी अपना प्रेम या अपना प्यार। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने युवक से बड़ा ही खूबसूरत सा जवाब देते हुए कहा कि एवरी स्कार रिप्रेजेंट्स अ पर्सन टू होम आई हैव गिवन माई लव, यानी कि हर निशान उस व्यक्ति का प्रतीक है जिसे मैंने अपना प्यार दिया है, या मेरे दिल का हर निशान उस इंसान की याद है जिसे मैंने कभी प्यार किया था। I tear out a piece of my heart and give it to them, and often they give me a piece of their heart which fits into the empty place in my heart. अब उस बूढ़े व्यक्ति ने आगे कहा कि I tear out a piece of my heart, यानी कि मैं अपने दिल का एक टुकड़ा निकाल देता हूँ, या यूँ कह सकते हैं कि मैं अपने दिल का एक हिस्सा तोड़कर दे देता हूँ, एंड गिव इट टू देम और उसे उन्हें दे देता हूँ, एंड ऑफन दे गिव मी अ पीस ऑफ देयर हार्ट और अक्सर वे भी अपने दिल का एक टुकड़ा मुझे दे देते हैं, which fits into the empty place in my heart, जो कि मेरे दिल के खाली स्थान में जाकर फिट हो जाता है, या यूँ कह सकते हैं कि जो मेरे दिल की खाली जगह को भर देता है। But because the pieces are not exact, I have some rough edges which I cherish because they remind me of the love we shared। और उस बूढ़े व्यक्ति ने आगे कहा, बट बिकॉज द पीसेस आर नॉट एग्जैक्ट, लेकिन क्योंकि वे टुकड़े बिल्कुल एक जैसे नहीं होते, आई हैव सम रफ एजेस, मेरे अंदर कुछ खुरदुरे किनारे रह गए हैं, विच आई चेरिश, जिसकी मैं कद्र करता हूँ, बिकॉज दे रिमाइंड मी ऑफ द लव वी शेयर्ड, क्योंकि वे मुझे उस प्यार की याद दिलाते हैं जो हमने बांटा है। तो इस सेंटेंस के वोकैब्युलरीज को देख लेते हैं। बट का अर्थ होता है लेकिन, बिकॉज यानी क्योंकि, पीसेस का अर्थ होता है टुकड़े, सम का अर्थ होता है कुछ, रफ यानी कि खुरदुरे, एजेस यानी कि किनारे, चेरिश का अर्थ होता है कद्र करना या संजो कर रखना, रिमाइंड यानी कि बचा हुआ, लव यानी कि प्रेम, शेयर्ड यानी बांटा गया।
तो hearing this, the young man agreed and then took a piece from his old skirt, hurt and placed it in the wound in the young man's heart. Hearing this, the young man agreed, यानी कि यह सुनकर युवक सहमत हो गया या युवक मान गया, and then took a piece from his old scarred heart, और फिर उसने अपने पुराने घावों भरे दिल का एक टुकड़ा निकाला एंड प्लेस्ड इट इन द वाउंड इन द यंग मैन्स हर्ट, और उसे युवक के दिल के घाव में रख दिया। या इस सेंटेंस को एक बार फिर से समझते हैं कि और उसने अपने पुराने घावों भरे दिल का एक टुकड़ा निकालकर युवक के दिल के घाव में रख दिया। It fit but not perfectly, as there were some jagged edges. It fit यानी कि यह जगह पर आ तो गया, but not perfectly, लेकिन बिल्कुल सही नहीं। As there were some jagged edges, क्योंकि उसमें कुछ खुरदुरे किनारे थे। The young man looked at his hurt, not perfect anymore, but more beautiful than ever, since love from the old man's heart flowed into his. The young man looked at his hurt. Looked यानी कि देखा, तो युवक ने अपने दिल की ओर देखा। Not perfect anymore यानी अब यह पहले जैसा संपूर्ण नहीं रहा, but more beautiful than ever, लेकिन पहले से भी ज्यादा सुंदर। Since love from the old man's heart flowed into his, क्योंकि बूढ़े आदमी के दिल का प्यार उसके दिल में प्रवाहित हो गया या बह गया। Moral of the story is physical appearance cannot be real appearance. Physical का अर्थ होता है शारीरिक, appearance यानी कि दिखावट, cannot be नहीं हो सकता, रियल यानी कि वास्तविक, अपीयरेंस यानी दिखावट। तो इस स्टोरी का यह मॉरल है, यह सीख मिलती है इस स्टोरी से, इस कहानी से, कि शारीरिक रूप असली रूप नहीं हो सकता। जो हम बाहर से देखते हैं वही असली रूप नहीं होता। मतलब यह है कि असली सुंदरता या असली मूल्य दिल और गुणों में होता है, बाहरी दिखावट में नहीं। तो आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन भी हिट कर दें, और अगर आप फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।